प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपनी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख भाग 5 का 9वां पाठ क्रिकेट का महानायक सचिन तेंदुलकर को पढ़ रहे हैं। इस पाठ में सचिन की जीवनी को काफ़ी संक्षेप में बताया गया है तथा ये एक तरह से सबको, जो बच्चे खिलाड़ी बनना चाहते हैं और अच्छा खिलाड़ी बन करके देश का नाम ऊंचा करना चाहते हैं, उनको ये काफ़ी प्रेरणादायक लगेगी। वैसे तो सभी बच्चों को लगेगी। कैसे उन्होंने प्रयास किया, उनका जीवन कैसे था और उन्होंने किन किन चीज़ों पे ध्यान दिया। एक अच्छा खिलाड़ी अपने घर साथियों को छोड़ करके एक कैसे नए स्कूल में चले जाता है तथा लगातार प्रयास और अभ्यास के बल पर क्रिकेट में उन्होंने एक स्थान बनाया, देश का नाम ऊंचा किया और उनको भारत सरकार ने, हम कहेंगे, सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देकर सम्मानित भी किया। तो उनकी जो जीवन, हम कहेंगे, जो जीवन यात्रा है काफ़ी संक्षेप में बताया गया है। तो इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता था, जैसे मास्टर ब्लास्टर और लिटिल मास्टर, क्योंकि वो कद में छोटे थे। मास्टर ब्लास्टर क्यों कहते थे? क्योंकि वो तुरंत आते ही रन बटोरना शुरू कर देते, चौके छक्के लगाते हुए। उनका जो खेल था बहुत ही आक्रामक था, तो इसीलिए वे मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानते थे और लिटिल मास्टर के नाम से अपने खेल के, क्रिकेट में निपुण थे। उनकी तकनीक अद्भुत थी, तो इसीलिए उन्हें लिटिल मास्टर भी कहा जाता। कद में जरा छोटे थे, तो इसीलिए लिटिल शब्द वहाँ से लिया गया है। तो इनका जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता प्रोफेसर रमेश तेंदुलकर मुंबई के कीर्ति कॉलेज में मराठी पढ़ाते थे, मराठी भाषा के प्रोफेसर थे। और उनकी माता रजनी कोठारी, वह भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्य करती थी। वे अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनका नाम उनके दादाजी ने रखा था। उनके दादाजी ने किसके नाम पर सचिन का नाम रखा था? एक मशहूर संगीतकार थे, सचिन देव बर्मन। उन्हीं के नाम पे उन्होंने अपने पोते का नाम भी सचिन रखा। तो शायद ये भी कारण था कि सचिन का लगाव क्रिकेट के अलावा अपने परिवार के साथ संगीत में भी था। शायद वो बचपन में अपने दादाजी को सचिन देव बर्मन के संगीत सुनते हुए देखा करते थे, तो ये कारण भी था कि उनका लगाव संगीत की तरफ था। फिर हमने पढ़ा था उन्होंने क्रिकेट की शुरुआत कैसे की। सबसे पहले किस गेंदबाज का उन्होंने सामना किया? सबसे पहले उन्होंने अपने जो आया थी, उसका नाम था लक्ष्मीबाई, उसने उनको गेंद की थी। गेंद थी प्लास्टिक की और उनका बल्ला था कपड़े धोने वाला डंडा। तो लक्ष्मीबाई ही वह पहली, हम कहेंगे, खिलाड़ी था जिन्होंने सचिन को गेंदबाजी की थी और सचिन ने लक्ष्मीबाई की गेंदबाजी का सामना किया था। उनके बड़े भाई अजीत, वह लगभग उनसे 11 वर्ष बड़े थे और वे भी क्रिकेट खेला करते थे। और इसी कारण शायद उनका जो सचिन का आउटडोर गेम्स की तरफ, आउटडोर मतलब जो खेल मैदान में खेले जाने वाले खेल की तरफ, उनका ध्यान ज़्यादा आकर्षित हुआ। और उनका लगाव टेनिस में भी था, यहाँ तक कि वो जॉन मैकर्नो की वेशभूषा में हेडबैंड और रिस्ट बैंड बांध करके घुमा करते थे। लेकिन अंत में उनका झुकाव क्रिकेट खेल की तरफ ही हुआ। और हमने देखा उन्होंने शारदा आश्रम विद्या मंदिर के जो कोच
रमाकांत अचरेकर से जो क्रिकेट के गुर सीखने के का निर्णय किया। उनके जो बड़े भाई थे अजीत, उन्होंने काफ़ी मदद की थी और उन्होंने अपना दाखिला किस में करवाया? शारदा आश्रम। शारदा आश्रम मुंबई में क्रिकेट के खिलाड़ी बनाने की फैक्ट्री के नाम से जानी जाती थी। तो ये घर उनके घर से दूर था। तो वे सबसे पहले उन्होंने जब दाखिला हुआ तो पहले सुबह अभ्यास करते थे, फिर उसके बाद स्कूल भी करते थे और स्कूल के बाद तुरंत फिर से अभ्यास में लग जाते थे। तो उन्होंने कहाँ किया अभ्यास, और उस कारण से उनका शिवाजी स्टेडियम के घर के पास चाचा चाची का घर था, तो उन्होंने उनके घर में ही रहना स्वीकार किया ताकि उनका समय बच सके। वे बार बार दिन में 2 बार स्टेडियम में जाते थे और फिर बीच में स्कूल में भी जाते थे। तो समय बचाने के लिए वे अपने चाचा चाची के घर में भी रहने लगे और उनसे भी काफ़ी अच्छा लगाव था। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 58-58। आज शुरू करेंगे इस पाठ की व्याख्या। बल्लेबाजी सत्र के दौरान कोच अचरेकर अपने प्रिय शिक्षक को बल्लेबाजी के नए नए गुर सिखाते। तो कोच जो अचरेकर थे, उनका पूरा नाम था रमाकांत अचरेकर। उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया सचिन पे और उनको तरह तरह के गुर सिखाए, कैसे बल्लेबाजी की जाती है। केवल बल्लेबाजी ही नहीं, सचिन को गेंदबाजी का भी बड़ा गेंदबाजी का भी उनको बहुत आकर्षक लगता था। उन्होंने 2 तरह की गेंदबाजी सीखी थी, मीडियम पेस और लेग स्पिन। और क्षेत्र रक्षण में वे बहुत ही मनोयोग से क्षेत्र रक्षण किया जाता है। क्षेत्र रक्षण को इंग्लिश में हम लोग फील्डिंग कहते हैं। क्षेत्र रक्षण, फील्डिंग, मीडियम पेस और लेग स्पिन, ये गेंदबाजी के 2 तरीके होते हैं। मीडियम पेस में जो व्यक्ति है, जो गेंद ज़्यादा तेज भी नहीं करता है ना ज़्यादा धीरे करता है, तो इसीलिए इसको मीडियम पेस कहा जाता है। जो गेंद फेंकने की जो गेंदबाजी की रफ्तार होती है वो बीच वाली होती है, ना ज़्यादा धीरे होगी ना ज़्यादा तेज। और तीसरा है लेग स्पिन। गेंद पैर की तरफ आएगी लेकिन फिर विकेटों की तरफ जाएगी, इसको लेग स्पिन कहा जाता है। तो सचिन ने ये 2 गेंदबाजी के भी जो गुर सीखे थे और उनके कोच थे अचरेकर जी। और उन्होंने न केवल बल्लेबाजी सीखी, गेंदबाजी पे भी काफ़ी प्रयास किया। पहली बार क्रिकेट किट खरीदते समय उनके मन में बड़ा कौतूहल था। बल्ले पर नज़र पड़ते ही उसने उसे उठा लिया। तो शायद उसके बारे में बताया गया, क्रिकेट का किट होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होते हैं, बल्ला, गेंद, विकेट, तरह तरह के गार्ड्स और ग्लव्स होते हैं। लेकिन जब सचिन ने पहली बार बल्ला देखा, जब क्रिकेट का किट खरीदने गए थे, तो उसी का अनुभव बता रहे हैं कि सबसे अच्छा उनको उस समय बल्ला ही लग रहा था। और इतना अच्छा लगा कि उन्होंने सबसे पहले किट में सबसे पहली चीज़ जो उठाई थी वो बल्ला ही था। घुंघराले बालों वाले छोटे कद के लड़के के लिए यह बल्ला बड़ा और भारी था। तो हम जानते ही हैं उनका कद काफ़ी छोटा था और जो किट में जो उन्होंने बल्ला उठाया था सचमुच बहुत भारी और बड़ा लगता था। भाई और कोच के रुकने पर भी सचिन ने वही बल्ला लिया। तो भाई ने भी बताया कि आप अपने कद के अनुसार एक छोटा बल्ला ले लीजिए। कोच ने भी कहा कि आपके लिए हल्का बल्ला ही सही रहेगा, लेकिन सचिन ना माने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वही बल्ला चुना जो बहुत बड़ा था, भारी था, और उसी से अपना खेलना शुरू किया। आज सचिन विश्व में सबसे भारी बल्लों में खेलने वालों में से एक है। तो उनका जो बल्ला है इतना भारी था कि आज भी उनके समान के जो भारी बल्ले जो लेके खिलाड़ी खेला करते हैं बहुत कम ही
मिलते हैं। तो क्रिकेट का जो नियम होता है, असल में जो बल्ले का वजन होता है उसकी एक पूरी श्रेणी दी जाती है, मतलब एक रेंज, एक ही वजन का बल्ला नहीं होता क्रिकेट में। खिलाड़ी अपने कद के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार बल्ला चुनता है, लेकिन सचिन ने सबसे जो भारी बल्ला था, उनका कद छोटा था, फिर भी उन्होंने भारी बल्ला को चुना और एक बड़े बल्ले को चुना और अपने पूरे क्रिकेट जीवन में उसी तरह के बल्ले से वे खेल खेलते गए। यहाँ तक कि उनके कोच और भाई, जो कि दोनों क्रिकेट के बहुत ही अच्छे महारथी थे, जानकार थे, उन्होंने भी उसे, सचिन को हल्का और छोटा बल्ला चुनने की सलाह दी थी, लेकिन उन्हें बड़ा बल्ला ही भाया। 12 वर्ष की उम्र में सचिन ने पहली बार एफ डिवीज़न के युवा पारसी क्लब की ओर से कांगड़ा लीग में भाग लिया। तो पहला उनका मैच था 12 साल की उम्र में। एक एफ डिवीज़न का एक पारसी क्लब हुआ करता था, वे उसकी तरफ से खेले। सचिन की क्रिकेट के रूप में यह करियर की शुरुआत, तो पहली बार किसी टीम में वे शामिल हुए थे। एफ डिवीज़न का वह पारसी क्लब का टीम, उनकी, मैं कहूँगा कि उनके करियर की पहली शुरुआत। सचिन के क्रिकेटर के रूप में यह करियर की शुरुआत थी। उन्होंने अपने जीवन का पहला शतक 1985-86 में अंडर 17 के लड़कों के साथ खेलते हुए हैरिस शील्ड टूर्नामेंट में बनाया। तो जब वह अंडर 17 खेल रहे थे तब उन्होंने अपना पहला शतक बनाया था। अंडर 17 मतलब 17 वर्ष से कम उम्र की जो टीम होती है, उसमें उन्होंने पहला शतक बनाया था। क्रिकेट जगत के बड़े बड़े लोगों का ध्यान इस विस्मयकारी बालक पर केंद्रित हो गया। उस खेल को देखने वाले लोग भी आश्चर्यचकित रहे कि इतना कम उम्र का लड़का कैसे शतक बनाता है, और सब लोगों का उस मैच के दौरान सबकी नज़र सचिन पर ही रही। 1988 में हैरिस शील्ड खेलों में ही सचिन ने अपने मित्र और साथी विनोद कांबली की साझेदारी में 664 रन का पहाड़ जैसा विशाल स्कोर खड़ा करके विपक्षी गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए। तो 1988 का ये जो मैच था, जिन्होंने विनोद कांबली, जो उनके साथी थे उस समय खेला करते थे, उनके साथ मिल करके एक 664 रन की साझेदारी बनाई, और इतने रन बनाने के कारण जो बल्लेबाज थे वे हताश हो चुके थे। और 1988-89 में गुजरात के खिलाफ खेलते हुए वह किसी प्रथम श्रेणी मैच में खेलने वाले सबसे कम आयु के मात्र 15 वर्ष 232 दिन के क्रिकेटर बने। तो 1988 में और 89 का जो गुजरात के खिलाफ जो महाराष्ट्र की टीम खेल रही थी, तो वे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे। उनकी उस समय उम्र थी मात्र 15 वर्ष 232 दिन। तो इसका मतलब उन्होंने काफ़ी कम उम्र से ही कीर्तिमान बनाना शुरू कर दिया था। सचिन के अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत 1989 में पाकिस्तान के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के साथ। अब आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय कैरियर। अंतर्राष्ट्रीय मैच वह होता है जब वह भारत की टीम किसी दूसरे टीम के साथ, दूसरे विदेशी टीम के साथ खेलती है, और ये खेल हुआ था पाकिस्तान की। विरोधी टीम थी पाकिस्तान की थी। इस मैच में यद्यपि उन्होंने केवल 5 रन बनाए थे, पर आने वाला समय सचिन का था। इस मैच में उन्होंने केवल 5 रन बनाए थे। तो ये इनका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहले मैच में उन्होंने मात्र 5 रन ही बनाए थे, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 17 वर्ष की कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाने वाले वह दूसरे सबसे कम आयु के खिलाड़ी बने। तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय 17 साल की उम्र में दूसरे खिलाड़ी बने थे जिन्होंने शतक लगाया था
इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसका क्या अर्थ होता है? इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, मतलब वो हमेशा उससे अच्छा करते ही गए। भले उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैच में 5 रन बनाए थे, लेकिन उन्होंने उसके बाद कभी उनका प्रदर्शन दिन प्रतिदिन अच्छा होता ही गया। पिछले सभी रिकॉर्ड टूटते गए और नए नए रिकॉर्ड बनते गए। तो इसमें है, जितने रिकॉर्ड पहले के थे वे तोड़ते गए और अपने ही रिकॉर्ड को अच्छा करते गए। उन्होंने 72 मैच में मैन ऑफ द मैच उन्होंने 72 को हिंदी में बोलते हैं 72 मैचों में मैन ऑफ द मैच और 19 बार मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड प्राप्त किया। तो इन्होंने अपने जो करियर में इतनी बार 72 बार मैन ऑफ द मैच बनना, मतलब उस मैच का सर्वोत्तम खिलाड़ी, और मैन ऑफ द सीरीज़ उस सीरीज़ का सर्वोत्तम खिलाड़ी का अवार्ड प्राप्त किया था। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दोहरा शतक लगाने वाले तथा 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाले वो एकमात्र खिलाड़ी हैं। तो उनका क्या है रिकॉर्ड? वो दोहरा अंतर्राष्ट्रीय वनडे जो बोलते हैं, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच, इसको ओडीआई इंग्लिश में बोलते हैं, वन डे इंटरनेशनल मैच, उसमें उन्होंने डबल सेंचुरी बनाने वाले और 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाले, इंटरनेशनल मैच में 100 सेंचुरी बनाने वाले वो एकमात्र खिलाड़ी हैं। टीम इंडिया के लिए खेलते हुए वर्ल्ड कप 2011 जीतना सचिन के जीवन का यादगार दिन है। वे आज भी कहते हैं कि वर्ल्ड कप जो जीतने वाला 2011 में जब उन्होंने पहली बार इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, इससे पहले हम 83 में जीता था 1900, तो इसको वे अपने जीवन के यादगार के रूप में उसको लेते हैं। उनका एक सपना था कि वे उस भारतीय क्रिकेट टीम का सदस्य बने जो कि वर्ल्ड कप जीते, और ये वर्ल्ड कप 2011 में जीतकर उन्होंने उसे अपना यादगार बना लिया। दिसंबर 2012 में सचिन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच से अवकाश लेने की घोषणा की। अक्टूबर 2013 में उन्होंने T20 मैचों से भी संन्यास ले लिया और अंत में 16 नवंबर 2013 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपना अंतिम और 200वां मैच खेलकर क्रिकेट के इस महानायक ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। तो हर खिलाड़ी का एक जो हम कहेंगे खेल का काल होता है, जीवन काल तो नहीं कहेंगे, खेल का काल होता है, काफ़ी छोटा होता है, और उसी छोटे से खेल काल में उसे अपनी सारी उपलब्धियां हासिल करनी होती हैं। तो इन्होंने भी 2013 के बाद कोई क्रिकेट से संन्यास ले लिया, और लेकिन उससे पहले उन्होंने ऐसा कीर्तिमान बनाया कि न केवल उसे न भारत रत्न का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, बल्कि पूरा संसार इस क्रिकेटर को भुलाया नहीं भूल रहा है। 1994 में क्रिकेट के क्षेत्र में सचिन की उपलब्धियों के लिए उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1997-98 में भारत का प्रतिष्ठित खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त किया। तो इनको कौन कौन से सम्मान मिलते गए, शुरू से शुरुआत करते हैं। 1994 में अर्जुन अवार्ड, ये सबसे छोटा खेल का के क्षेत्र में किया गया सम्मान होता है, और 1997-98 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हें दिया गया, और 1999 में पद्मश्री, 2008 में पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। एक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में सचिन कमज़ोर और पिछड़े बच्चों की सहायता के लिए अनेक गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं। वह इस युग में न केवल सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, बल्कि एक अच्छे इंसान भी हैं। आजकल वे भारतीय संसद में
राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं और संसद सदस्य के रूप में अपनी उत्तरदायित्वों को निभा रहे हैं। तो अब तो नहीं है, ये बुक छपते समय तक वे हमारे राज्यसभा के सांसद थे। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ। हम इसको एक बार फिर पाठ का पठन करेंगे। व्याख्या की गई है। अब इसमें जो कठिन शब्द आएंगे उन सबको भी मैं आपको बता करके हम लोग याद करेंगे। सर्वोच्च, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत रत्न से सम्मानित भारत के एकमात्र खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने यद्यपि क्रिकेट को सदा के लिए अलविदा कह दिया है, किंतु अब भी सचिन तेंदुलकर का नाम सुनते ही बूढ़े जवान सभी के चेहरे खिल उठते हैं। तो ये जो बहुत बड़ा वाक्य है, इसमें कौन कौन से कठिन शब्द आए हैं जरा देखो। सर्वोच्च, एक नया शब्द है सर्वोच्च। सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इससे ऊंचा कोई नागरिक सम्मान नहीं है। सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा। हम कहेंगे सबसे ऊंचा, सर्वोच्च, सबसे ऊंचा। जैसे हिमालय की सर्वोच्च, सबसे सर्वोच्च चोटी का नाम एवरेस्ट है। तो सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा। यहाँ पे नागरिक सम्मान जो है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, और यही एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। तो वो यही पहले खिलाड़ी थे जिन्हें कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया है। अलविदा मतलब छोड़ देना। अलविदा मतलब छोड़ देना। भले इन्होंने क्रिकेट अब छोड़ दिया है, 2013 के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया है, लेकिन अभी भी वे सभी बच्चे बूढ़े जवान के आज भी लोग उनका याद करते हैं, उनको क्रिकेट के साथ जोड़कर ही देखते हैं। क्रिकेट की चर्चा हो और सचिन का नाम ना आए, ऐसा संभव ही नहीं। सचिन और क्रिकेट को पर्याय मान लिया गया। पर्यायवाची हमने बताया था, एक जैसा अर्थ। अगर सचिन बोलेंगे तो क्रिकेट का नाम लिया ही जाएगा, या फिर हम अगर क्रिकेट बोलेंगे तो सचिन का नाम आएगा ही। तो इसीलिए सचिन और क्रिकेट एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। तो भारतीय क्रिकेट के महानायक मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माने जाते हैं। उनकी गिनती आज भी दुनिया के, देश के नहीं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में उनकी गिनती की जाती है। किस कारण से? उनके शानदार तकनीक और चमत्कारिक बल्लेबाजी को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। जो तकनीक होती है, कैसे खेला जाता है। खिलाड़ी तो सब होते हैं, सब खिलाड़ी की अपनी कुछ तकनीकें होती हैं जो उसे बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती। तो यहाँ तकनीक को इंग्लिश में टेक्निक कहते हैं। तो वो सबकी अलग होती है, और तो इनकी भी क्या कहेंगे, जो तकनीक थी वह बाकियों से अलग थी, क्योंकि इसी कारण से उन्होंने जो गेंदबाजों को चकमा दिया था और अधिक से अधिक रन बटोरे थे। भारत क्या, दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी बल्लेबाजी का नज़ारा देखने को उत्सुक रहते थे। जब क्रिकेट की बैटिंग हुआ करती थी, जब उनकी बारी आती थी, जब वे बल्लेबाजी करते थे, तो भारत के तो जो नागरिक हैं वो तो थे ही, दुनिया भर के सभी क्रिकेट प्रेमी वे क्रिकेट की, सचिन की बल्लेबाजी को ध्यान से देखा करते। कितने युवा खिलाड़ी कैसे वे खेलते थे, उनकी क्या तकनीक है, यहाँ तक कि उनकी गेंदबाजी भी काफ़ी प्रसिद्ध होने लगी। लिटिल मास्टर
सचिन का जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में हुआ। तो इनको हमने देखा दो नाम से जाना जा रहा है, मास्टर ब्लास्टर और लिटिल मास्टर। तो ये इन दोनों नाम से भी जाने जाते थे। उनका जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता प्रोफेसर रमेश तेंदुलकर मुंबई के कीर्ति कॉलेज में मराठी पढ़ाते थे। माँ कोठारी भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्य करती थी और सचिन अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके दादा, उनके नामकरण के बारे में बताया गया है कि उनके दादाजी मशहूर संगीतकार थे और मशहूर संगीतकार सचिन देव बर्मन से काफ़ी प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने अपने पोते का नाम भी सचिन रखवाया। और इस कारण से भी सचिन को संगीत से लगाव हो गया होगा, क्योंकि गेंदबाजी के अलावा, क्रिकेट के अलावा वे उनका झुकाव टेनिस पे भी देखने को आया। परिवार के अपने जो सदस्य थे उनकी तरफ उनका था और संगीत की तरफ। तो इसीलिए कहा जाता है शायद उनके दादाजी के प्रभाव के कारण शायद वे सचिन देव बर्मन के संगीत सुना करते थे। इस कारण से भी सचिन का जो झुकाव था वो संगीत की तरफ भी हुआ था। तो बचपन से ही उन्होंने ठान लिया था कैसे करने का। तो सचिन ने सबसे पहले जिस गेंदबाज का सामना किया वह थी उनकी आया लक्ष्मीबाई। 2.5 साल के नन्हे सचिन के लिए वो छत पर प्लास्टिक की गेंद से बल्लेबाजी करती और सचिन कपड़े धोने वाले डंडे से गेंदों की ठुकाई करते थे। तो अपने आया के साथ खेला करते थे। तब उनकी उम्र 2.5 साल की थी। 2.5 साल की उम्र में वे क्रिकेट खेला करते थे अपनी आया के साथ। उस समय गेंद थी प्लास्टिक की और उनका जो बल्ला था वो कपड़े धोने का डंडा हुआ करता। सचिन के भाई अजीत, जो उनसे उम्र में 11 वर्ष बड़े थे, स्कूल और कॉलेज की टीम में क्रिकेट खेला करते थे। उनका कहना है कि सचिन बचपन में बड़ा शरारती और चपल था। तो उनके भाई से पता चला, चपल मतलब चंचल, शरारती जो शरारतें बहुत किया करता। तो ये नए शब्द हैं। कभी वह एक जगह नहीं टिकता था, चक्कर लगाता रहता था। तो चपल का यही अर्थ होता है कि चंचल व्यक्ति क्या होता है, एक जगह टिकता नहीं है, हमेशा इधर से उधर घुमा करता था या चक्कर लगाया करता था। उसे शुरू से आउटडोर गेम्स पसंद थे। आउटडोर ये इंग्लिश का शब्द है। आउटडोर गेम्स, ये आउटडोर गेम्स मतलब बाहर मैदान में खेले जाने वाले खेल। मैदान में खेले जाने वाले खेल। इंग्लिश का शब्द है आउटडोर, जो घर से बाहर मैदान में खेले जाते हैं। उन्हें उनमें लड़ने जूझने की प्रवृत्ति के साथ दोस्तों के लिए सच्ची लगन और लगाव भी था। तो ये अच्छे खिलाड़ी के गुण होते हैं। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, उनमें लड़ने जूझने, यहाँ लड़ाई का मतलब है मारपीट से नहीं है। एक अच्छा खिलाड़ी तब तक अभ्यास करता है, तब तक लगा रहता है जब तक कि वह सफल नहीं हो जाता। और दूसरी चीज़ प्रवृत्ति है दोस्तों के लिए सच्ची लगन और लगाव। एक अच्छा खिलाड़ी जो होता है उस अपने साथ खेलने वालों को भी दोस्त मानता है और उनके साथ उसका लगाव रहता है, दुश्मन नहीं मानता। एक अच्छा खिलाड़ी उनको अपना दोस्त मानता है, भले उनके साथ हार जीत या खेल लगा रहता है, लेकिन वे उन्हें एक अच्छा दोस्त मानता है। तो ये था बच्चों सचिन के बारे में हमने उसकी जो इसे कहेंगे जीवनी का संक्षेप है। संक्षेप मतलब छोटे में करके बताया गया है। तो आज आप इसको कम से कम इसका
2 बार पठन अभ्यास करेंगे और सुलेख लेखन आपको 1 पेज करना है। तो आज का गृह कार्य है इस पाठ का 2 बार पठन अभ्यास और 1 पेज सुलेख लेखन आज आपको करना है। आज के लिए बस इतना ही।